नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट। विस्फोट में आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं दुनिया भर में सुलगते जंग के फ्रंट्स की सभी अहम खबरें। लेकिन सबसे पहले आपको बताती हूं उन 3 बड़ी खबरों के बारे में जिन पर हमारी विशेष नजर रहने वाली है। तो पहली खबर से शुरुआत करेंगे। खबर यह है कि ईरान में गम का माहौल है। सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई है। हर शख्स अयातुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंच रहा है, उन्हें याद भी कर रहा है। राजधानी तेहरान से लेकर के कोम शहर तक लाखों लोग सड़कों पर खामनेई के जनाजे में जुटे और ये लाखों लोगों की भीड़ ट्रंप के दावों को खोखला साबित कर रही है। वो दावे जिनमें राष्ट्रपति ट्रंप खामनेई के खिलाफ लोगों के गुस्से की बात करते थे। आज हम आपको ट्रंप के दावे और ईरान के लोगों के खामनेई के प्रति प्यार के बारे में विस्तार से बताएंगे। वहीं दूसरी खबर, ईरान में अयातुल्लाह अली खामनेई के सम्मान में शोक समारोह का आयोजन किया जा रहा है। दावा यह है कि मुस्तफा खामनेई इसमें शिरकत नहीं करेंगे, लेकिन मुस्तफा ने अपने मजबूत इरादों की बदौलत अमेरिका और इजराइल की आंखों में आंखें डालकर अपने पिता के जनाजे में शामिल हो गए। आज हम आपको इसके बारे में पुख्ता जानकारी देंगे। वहीं तीसरी खबर यूरोप से होगी। यूरोप भी क्योंकि धधक रहा है। शुरुआत में यूक्रेन जंग का बहुत छोटा सा माना जा रहा था यूक्रेन को कि ये यूक्रेन के साथ जंग बहुत दिनों तक नहीं चलने वाली है। दावा यह किया जा रहा था कि रूस जल्द ही यूक्रेन पर जीत हासिल कर लेगा, लेकिन इसी छोटे से यूक्रेन ने आज दुनिया की महाशक्ति माने जाने वाले रूस को घुटनों पर ला दिया है। आज हम आपको रूस की टेंशन के बारे में भी पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत और आपको बताती हूँ अहम खबर। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर यह है कि ईरान के कोम शहर में अयातुल्लाह अली खामनेई का जनाजा पहुंच चुका है। जनाजे में जन सैलाब उमड़ा हुआ है। शहर की सड़कों पर हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं। कई किलोमीटर दूर तक जामकरान मस्जिद तक जाने वाले रास्तों पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है और इससे जुड़ी हुई ये तमाम तस्वीरें सामने आई हैं। सिर्फ और सिर्फ ईरान नहीं बल्कि इराक में भी ये जुलूस जा रहा है। सोचिए, जिस इराक के साथ ईरान 8 साल तक युद्ध में रहा, वहां पर भी अयातुल्लाह अली खामनेई को मानने वाले संख्या जो है लाखों में लोगों की है और वो आज अंतिम दीदार के लिए जनाजे में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। 10 घंटे से ज्यादा तक 10 किलोमीटर लंबा ये जुलूस कल चला। आज भी ये जनाजे का जुलूस इसी तरीके से चलने वाला है। हर कोई चाहता है कि एक बार अयातुल्लाह अली खामनेई के अंतिम दर्शन कर ले, इसीलिए ये भीड़ उमड़ी हुई है। कई किलोमीटर दूर तक लोगों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। जामकरान मस्जिद पर जो सैलाब है, जन सैलाब है, वो दूर दूर तक नजर आ रहा है तस्वीरों में। शहर की सड़कें लोगों से पटी पड़ी हुई है और इस जनाजे में शामिल होने के लिए सिर्फ ईरान या इराक के लोग नहीं पहुंचे बल्कि दुनिया भर से लोग पहुंचे हैं। तेहरान में फुल फ्लाइट्स हर देश से पहुंची हुई है और ऐसे में इसके साथ साथ 70 देशों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। 16 पूरी दुनिया ये देख रही है कि किस तरीके से अयातुल्लाह अली खामनेई के जाने का गम अभी भी दुनिया मनाते हुए नजर आ रही है। आपको याद होगा कि जैसे ही 1 मार्च को यह खबर आई थी कि अयातुल्लाह अली खामनेई नहीं रहे हैं, तो उसके साथ साथ पूरी दुनिया में मातम का माहौल देखने को मिला था। पूरी दुनिया में मातम भरा हो गया था। लेकिन अब जब अंतिम दीदार होना है, अंतिम दर्शन होना है, तो आप ये तस्वीरें जरा देखिए। आप अगर ये एरियल व्यू देखेंगे तो आपको ये मस्जिद के आसपास सिर्फ और सिर्फ लोगों का जमावड़ा नजर आएगा और इतनी संख्या में, जब लाखों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। यहां तक बताया गया कि 3000 लोगों की मौत की आशंका है। 1 करोड़ से ज्यादा रोटियां बनवाई गई हैं, खाने पीने की व्यवस्थाएं की गई हैं, हॉस्पिटल को स्टैंड बाय कर दिया गया है। ये तस्वीरें जरा देखिए। मस्जिद के आसपास सिर्फ और सिर्फ आपको भीड़ नजर आ जाएगी। ये मैदान पूरा मस्जिद का पटा पड़ा है, तो बाहर भी कुछ ऐसी ही स्थिति नजर आएगी। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ लोग, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, हर कोई पहुंचा हुआ है अंतिम बार दर्शन करने के लिए, अंतिम बार दीदार करने के लिए और अंतिम यात्रा में शिरकत करने के लिए। और ये जुलूस जिस शहर से निकल रहा है, वहां लोग बस पलके बिछाए बैठे हुए हैं कि अयातुल्लाह अली खामनेई का जनाजा, उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा और हम अंतिम दीदार कर लेंगे। वहीं एक और खबर आ रही है, वो भी आपको बता देती हूं। एक तरफ ये तमाम तैयारियां की जा रही हैं जनाजे की, जहां सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया 9 तारीख को होने वाली है। उन सब के बीच में अयातुल्लाह अली खामनेई के शोक समारोह में पार्थिव शरीर पवित्र कोम शहर उनका लाया गया है। जामकरान मस्जिद लाया गया है। अयातुल्लाह अली खामनेई का पार्थिव शरीर, उनका जनाजा, नमाज जनाजा में हजारों की संख्या में लोग वहां पर एकत्रित हुए हैं। जामकरान मस्जिद के विजुअल्स भी हमने, तस्वीरें भी आपको दिखाई हैं। ये पवित्र कोम शहर है जहां पर अयातुल्लाह अली खामनेई का पार्थिव शरीर
पहुंचा हुआ है और यहाँ पर भी वही स्थिति देखने को मिलती है जहां हजारों की संख्या में लोग उमड़े हुए हैं उन्हें देखने के लिए, उन्हें अंतिम बार विदाई देने के लिए। ये तस्वीरें जरा देखिए, ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अयातुल्लाह अली खामेनी के शोक समारोह में जबरदस्त विरोध भी इस दौरान देखने को मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ वही सलूक करना चाहिए जो हमारे साथ हुआ। हालांकि जो आप ये अभी तस्वीरें देख रहे हैं, ये अयातुल्लाह अली खामेनी के शोक समारोह में अमेरिका के विरोध की तस्वीरें हैं। खामेनी के वफादारों ने पेजिश्कियान का विरोध कर दिया है। अमेरिका से बातचीत करने की वजह से उनका विरोध किया जा रहा है। लोगों ने गद्दारों की मौत के नारे लगाए। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये आपको इसमें मसूद पेजिश्कियान नजर आ जाएंगे और ये मसूद पेजिश्कियान जो कि वहां के राष्ट्रपति है, क्योंकि बातचीत वही आगे बढ़ा रहे थे, वही पूरा डेलीगेशन लीड कर रहे थे। ऐसे में लोग उनका विरोध भी कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि अयातुल्लाह अली खामेनी और उनके परिवार वालों के साथ जो कुछ हुआ है वही अमेरिका के साथ भी होना चाहिए। कुछ और खबरें भी आ रही हैं, उनके बारे में भी आपको बता देती हूँ। जहां भी पवित्र कोम शहर पार्थिव शरीर लाया गया है, उनके परिवार का पार्थिव शरीर भी उनके साथ पहुंचाया हुआ है अयातुल्लाह अली खामेनी की। तो एक खबर और आ रही है कि अयातुल्लाह अली खामेनी के सबसे नजदीकी माने जाते हैं वैसे मसूद पेजिश्कियान, और मसूद पेजिश्कियान किस तरीके से फबक कर रो पड़े थे जब उनका पार्थिव शरीर अयातुल्लाह अली खामेनी का पहली बार दुनिया के सामने रखा गया था। ऐसे में अमेरिका का विरोध होना भी लाजमी है। जब दुनिया भर से लोग पहुंच रहे हैं हजारों और लाखों की तादाद में, तो ये होना ही था। वही ईरान की रैली में अमेरिका का जो विरोध हो रहा है, यूएस इन्फ्लुएंसर जैक्सन हिंकल का कार्यक्रम में अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। ईरान की रैली में अमेरिका का विरोध और दूसरी तरफ यूएस इन्फ्लुएंसर जैक्सन हिंकल के कार्यक्रम में भी अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लग गए हैं। दुनिया भर से लोग जहां अंतिम दीदार के लिए पहुंच रहे हैं, वहीं कुछ समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये समारोह की तस्वीरें हैं, लेकिन इस दौरान अमेरिका मुर्दाबाद के नारे यहां पर पहुंचे हुए तमाम लोगों ने लगाए हैं। हालांकि हिंकल पहुंचे हुए हैं, वो खुद भी पहुंचे हुए हैं ईरान। अयातुल्लाह अली खामेनी के जनाजे में शामिल होने के लिए यूएस इन्फ्लुएंसर है, लेकिन इस दौरान जब वहां पर लोगों की ये बड़ी संख्या मौजूद थी तो उन्होंने उन्हीं के देश के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा दिए, यूएस के खिलाफ। वो खुद भी इसी तरीके से ये मुर्दाबाद के नारे लगवाते हुए नजर आ रहे हैं। Down with USA! USA! Down with USA! USA! Down with USA! USA! Down with USA! USA! तो यूएस का इन्फ्लुएंसर जो अपने ही देश के खिलाफ लोगों से नारे लगवा रहा है, उसके पीछे की वजह सिर्फ इतनी सी है कि अमेरिका में भी इस पूरे युद्ध का विरोध किया जा रहा था। अमेरिका के लोगों को ये युद्ध कतई रास नहीं आ रहा था। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी के सुपुर्दे खाक का समय करीब आते जा रहा है और इसी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावों की पोल भी खुलते जा रही है। अली खामेनी के जनाजे में जुटी भारी भीड़, देश दुनिया से आए लोग इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अमेरिका ने एक बार फिर से दुनिया को धोखा दिया है। अब कैसे धोखा दिया है, इस रिपोर्ट में आप देखें। अली खामेनी के जनाजे में लाखों लोग जुटे। हर आंख नम, हर दिल में दर्द, हर जुबां पर बस एक ही नारा, बदला। बदला अमेरिका से, बदला इजराइल से, बदला ट्रंप से, उनके सिपह सलारों से और हर उस शख्स से जिसने अमेरिका और इजराइल को ईरान पर हमले में मदद की। ये तस्वीरें ईरान के पवित्र कोम शहर की हैं, जहां अयातुल्लाह अली खामेनी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। शहर की सड़कों पर जनसैलाब है, कई किलोमीटर लंबी भीड़ है। जनाजे को बस एक बार छू लेने की हसरत, एक बार अंतिम दर्शन की चाहत लिए लोग कई घंटों तक लाइन में लगे दिखाई दिए।
ये अपार जन सैलाब सबूत है ईरान और दुनिया भर में अयातुल्लाह अली खामेनी के प्रति लोगों के प्यार और विश्वास का। लोगों की भीड़ गवाही दे रही है कि अमेरिका के दावे कितने खोखले रहे, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कितनी बार झूठ बोला। पिछले साल ईरान में हुए विरोध प्रदर्शनों को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान के लोग कट्टरपंथी शासन के खिलाफ हैं। वो अयातुल्लाह अली खामेनी से नफरत करते हैं और उन्हें सत्ता से हटाने के लिए वो अमेरिका का साथ दे सकते हैं। ट्रंप ने ईरानी शासन पर विद्रोहियों को सजा नहीं देने के लिए दबाव भी बनाया। उन्होंने दावा किया कि ईरान का कट्टरपंथी शासन ईरान के लोगों पर जुल्म कर रहा है। ट्रंप को पूरी उम्मीद थी कि जब अयातुल्लाह अली खामेनी शासन का तख्ता पलट होगा तो ईरान के लोग अमेरिका का साथ देंगे। लेकिन 28 फरवरी को जैसे ही अमेरिका और इजरायल ने पहले ही वार में अयातुल्लाह अली खामेनी और कई टॉप लीडर्स और नेताओं को मौत की नींद सुला दिया, ईरान के लोग अमेरिका के खिलाफ उतर आए। ईरानी सेना के साथ ही IRGC ने मोर्चा संभाला और राष्ट्रपति ट्रंप की मंशा पर पानी फिर गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है और उसे रोकने के लिए अमेरिका ने हमला किया। हालांकि ईरान हमेशा से ही दावा करता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण कार्यों के लिए है। हालांकि कोई पहला मामला नहीं है जब अमेरिका ने झूठा प्रचार करके किसी देश पर हमला किया हो। इससे पहले भी अमेरिका ने इराक के सद्दाम हुसैन शासन के खिलाफ मोर्चा खोला था। अमेरिका ने दावा किया था कि सद्दाम शासन वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तैयार कर रहा है। इसके अलावा अमेरिका ने लीबिया के मुअम्मार गद्दाफी शासन के खिलाफ भी मोर्चा खोला, उस पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगाए। इसके अलावा अफगानिस्तान में भी अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का दावा करते हुए हमला किया था। अमेरिका के दावे कितने खोखले रहे ये बात दुनिया जानती है और अब एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ईरान के सुप्रीम लीडर के खिलाफ किए गए दावे खोखले साबित हुए। तो तेहरान में जो जमावड़ा पहुंचा हुआ है अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए वो अमेरिका से बदले की मांग कर रहा है। और अब आपको बताती हूँ मुस्तफा खामनेई के बारे में, जो कि पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं। मीडिया में विदेशी एजेंट्स के हवाले से ये जानकारी मिली है। तेहरान में आजादी स्क्वायर के पास मुस्तफा के दिखने की खबरें सामने आई है। माना यह जा रहा था कि मुस्तफा खामनेई नहीं आने वाले हैं, लेकिन रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है कि मुस्तफा खामनेई आए। अंतिम संस्कार के जुलूस में मुस्तफा शामिल हुए हैं। पश्चिमी मीडिया के हवाले से हालांकि ये जानकारी आई है। विदेशी एजेंट्स के हवाले से उन्होंने भी ये जानकारी पुख्ता की है कि तेहरान में आजादी स्क्वायर के पास मुस्तफा को देखा गया है, जो कि अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गए हुए थे। दरअसल IRGC की तरफ से ये कहा जा रहा था कि उनकी सुरक्षा पुख्ता करने के लिए वो दुनिया वालों के सामने ना आए, लेकिन वो अपने पिता के जनाजे में पहुंचे हैं। वहीं दूसरी तरफ हॉर्मुज में एक बार फिर से कमर्शियल टैंकर पर अटैक हुआ है। ओमान तट के पास ये भीषण आग देखने को मिली है। ब्रिटिश समुद्री सुरक्षा एजेंसी का दावा है कि हमले से टैंकर को भारी नुकसान हुआ है। IRGC की ओर से हमला किए जाने की आशंका जताई जा रही है। एक बार फिर से हॉर्मुज में युद्ध वाली स्थिति शुरू हो गई है। तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिलने लगी है। एक तरफ अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही है, जनाजे की तैयारी हो रही है, और दूसरी तरफ हॉर्मुज में एक बार फिर से वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। कोई अमेरिका को जिम्मेदार ठहराता है तो कोई ईरान को जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन जिस तरीके से बयान आते हैं ये साफ कहा जा सकता है कि ये सीज फायर लंबा नहीं टिकने वाला है।
अमेरिका के दावे आखिरकार एक बार फिर से खोखले साबित हो गए। एक बेटे ने राष्ट्रपति ट्रंप के दावों को झूठा साबित कर दिया है। आखिरकार मुस्तफा खामनेई ने अपने पिता को श्रद्धांजलि भी दे दी है, लेकिन इसके बारे में किसी को भनक तक नहीं लगी। और ऐसा कैसे हो पाया, इस रिपोर्ट में आप समझें। ولی راه تو باقی مانده آقا جان رفتی در آوازه فریادها ماندی از دیده ها رفتی ولی در یادها अयातुल्ला अली खामनेई का जनाजा, सड़कों पर भारी भीड़, देश और विदेश से जुटे लाखों लोग, और इस भीड़ के बीच एक ऐसा चेहरा जिसके होने की उम्मीद सभी को थी, इंतजार सभी को था, लेकिन वो ऐसे आएगा ये किसी ने नहीं सोचा होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई अपने पिता अयातुल्ला अली खामनेई के जनाजे में शामिल हुए। दावा किया जा रहा है कि तेहरान में अली खामनेई के जनाजे में मुस्तफा ने शिरकत की। बताया गया कि विदेशी खुफिया एजेंट्स ने आजादी स्क्वायर के पास अंतिम संस्कार के जुलूस के दौरान मुस्तफा खामनेई की पहचान की। रिपोर्ट्स कहती हैं कि मुस्तफा ने भीड़ में स्कूली बच्चों के समूह के बीच घुल मिलकर बायोमेट्रिक ट्रैकिंग से बचने की कोशिश की। दरअसल दावा किया जा रहा था कि ईरान में CIA और मोसाद के एजेंट मौजूद हैं जो भीड़ का फायदा उठाकर ईरान में अपने मंसूबों को अंजाम दे सकते हैं। माना जा रहा था कि जब लाखों लोगों की भीड़ एक जगह इकट्ठा होगी तो अमेरिका और इजराइल दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर सकते हैं। ईरान ने इसे लेकर इजराइल को चेतावनी भी जारी की थी। दावा किया जा रहा था कि अगर मुस्तफा सार्वजनिक तौर पर दुनिया के सामने आते हैं तो उनकी पहचान उजागर हो सकती है। विदेशी एजेंट्स के लिए उन्हें पहचानना आसान हो सकता है, और यही वजह है कि IRGC ने उन्हें अयातुल्ला अली खामनेई के जनाजे में शामिल नहीं होने की सलाह दी थी। मुस्तफा खामनेई 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमलों में गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। उनका लगातार इलाज चल रहा है। दावा किया जा रहा है कि उनका इलाज ईरान में ही किसी गुप्त जगह पर किया जा रहा है, जिसकी जानकारी उनकी सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही IRGC और उनके कुछ खास लोगों के अलावा किसी को भी नहीं। سرکوب قیام می شود. اسرائیل پیداست شکست او. یقینا یک روز تمام می شود. اسرائیل مرگ بر اسرائیل. पश्चिमी मीडिया में तो मुस्तफा के मारे जाने या कोमा में जाने तक का दावा किया गया। हालांकि ईरान की ओर से साफ कर दिया गया कि मुस्तफा एक्टिव है और वो देश का नेतृत्व कर रहे हैं। वो अमेरिका के साथ होने वाली वार्ता पर लगातार नजर रख रहे हैं और वार्ताकारों को जरूरी निर्देश भी दे रहे हैं। हालांकि उनका इलाज चल रहा है।
लेकिन अब अली खामनेई के अंतिम संस्कार में मुस्तफा के शामिल होने की खबर अमेरिका और इजराइल के लिए परेशानी बढ़ाने वाली है, क्योंकि जिस कट्टरपंथी शासन को उखाड़ फेंकने का दावा किया जा रहा था, आज मुस्तफा न केवल उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बल्कि ईरान में वो शासन पहले से ही ज्यादा मजबूत होता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बात करेंगे यूरोप की। रूस के तेल कारोबार पर यूक्रेन ने बड़ा प्रहार किया है। ओमस्क ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेन की तरफ से एक बड़ा अटैक किया गया है। साइबेरिया में ओमस्क रिफाइनरी पर बड़ा हमला देखने को मिला है और इसकी वजह से भीषण आग लगने की जानकारी भी मिल रही है। सीधा सा हिसाब था यूक्रेन का कि रूस की जितनी रिफाइनरी है उन्हें चुन चुन करके निशाना बना करके बर्बाद कर दो और आर्थिक रीढ़ की हड्डी रूस की तोड़ दो, और उसमें वो सफल होते हुए भी नजर आ रहा है। अब रिफाइनरी पर जिस तरीके से वो हमले करता है उसकी वजह से हर रिफाइनरी बर्बाद होते हुए नजर आ रही है। और आज हाल ये हो गए हैं कि दुनिया भर के 2 तेल बड़े उत्पादक देश जो माने जाते थे, रूस उनमें से एक था, लेकिन अब उसके यहाँ पर तेल की कमी देखने को मिल रही है। दुनिया भर में तेल का निर्यात तो छोड़ दीजिए, अपने यहाँ उसे तेल खरीदने जैसी स्थिति में पहुंचा दिया गया है यूक्रेन की तरफ से। वहीं एक और खबर आ रही है, उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देती हूँ कि दूसरी तरफ यूक्रेन का रूस के बेलगोरोद में भी बड़ा अटैक देखने को मिल रहा है। हिमारस से गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया गया है। यूक्रेन की तरफ से यह किया जा रहा है। यूक्रेन चुन चुन करके निशाना बना रहा है। एयरपोर्ट और पावर प्लांट पर भी हमला किया जा रहा है। रूस भी ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है यूक्रेन पर, लेकिन यूक्रेन भी जबरदस्त तरीके से इन प्रहार का जवाब देते हुए नजर आ रहा है। बेलगोरोद में बड़ा अटैक किया उसने हिमारस से, और यहां पर भी उसने गैस पाइपलाइन को ही निशाना बनाया है। एयरपोर्ट और पावर प्लांट पर हमला किया। रूसी डिफेंस सिस्टम ने कई रॉकेट को इंटरसेप्ट कर दिया है। और एक और खबर आपको ईरान से बताती हूँ, जहां पर बताया यह जा रहा है कि बम लगाने की कथित कोशिश नाकाम कर दी गई है। भीड़ में बम लगाने की कोशिश थी, 2 लोग अरेस्ट हुए हैं। जनाजे की भीड़ में बम लगाने की जो कथित कोशिश थी उसे नाकाम किया गया है, और सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त में 2 संदिग्ध भी हैं। तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां जनाजा निकल रहा है, वहां पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इन सब के बीच में जनाजे की भीड़ में बम लगाने की जो कथित कोशिश थी उसे नाकाम कर दिया गया है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।